फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C का ड्यू डेट 31 दिसंबर 2022 ओरिजिनल ड्यू डेट फिक्स्ड है। इट इज़ द original due date which may be extended or may not be extended. There is no notification till date for the extension of the annual return due date. तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है, जो कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है, वो है कि जीएसटीआर 9 में आउटवर्ड और इनवर्ड का एचएसएन कोड लिखना है कि नहीं लिखना है। ये कन्फ्यूजन सिंस 2017 जब से जीएसटी आया है तब से ये कन्फ्यूजन है, एंड द गवर्नमेंट इज कीपिंग ऑन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस मैटर। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2017-18 दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द इंसेप्शन, 18-19, 19-20 इस सब साल में जो है इनवर्ड आउटवर्ड का एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल नहीं था। नाउ देयर इज ए कन्फ्यूजन कि करेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर विच एनुअल रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड दैट इज 2021 and 22 whether mentioning of inward HSN code and outward HSN code mandatory or not। तो इसका क्लैरिफिकेशन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और सेल्फ ऑडिटेड रिटर्न जीएसटीआर 9C किसके लिए अप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं है, मतलब किसके लिए मैंडेटरी है और किसके लिए ऑप्शनल है। तो देखो, इसमें जिस डीलर का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 2021-22 में अप टू ₹2 करोड़ है, 2 करोड़ तक जिसका टर्नओवर है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, उसके लिए जीएसटीआर 9 ऑप्शनल है। वो जीएसटीआर 9 अगर देना चाहता है तो दे सकता है, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल। There is no any compulsion to file GSTR 9 for those dealers whose aggregate turnover to be computed on all India basis having same PAN is up to ₹2 करोड़। तो ये बात क्लियर है कि 2 करोड़ तक आपको जीएसटीआर 9 देना ऑप्शनल है। अब जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है, इट इज अबव 2 करोड़ बट अप टू ₹5 करोड़, फॉर देम जीएसटीआर 9 फाइलिंग इज मैंडेटरी। तो समझो इसको, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक जीएसटीआर 9 जो है वो देना मैंडेटरी है। अप टू ₹2 करोड़ जीएसटीआर 9 देना मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों देना है। तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू ₹2 करोड़, both GSTR 9 and 9C are not mandatory. Turnover exceeding ₹2 crore but up to ₹5 crore, only GSTR 9 is mandatory. Turnover exceeding ₹5 crore, both GSTR 9 and 9C are mandatory. अब यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन समझ लो। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है कि अगर सेम पैन पर मोर देन 1 एंटिटी रजिस्टर्ड है ऑल ओवर इंडिया, तो टर्नओवर का कैलकुलेशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं, मान लो कोई एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस एक कोलकाता में है, एक मुंबई में है और एक कानपुर में है। उसमें से कोलकाता का जो ऑफिस है उसका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन कानपुर का और मुंबई का टर्नओवर 50-50 हज़ार है।
तो इस केस में कानपुर और मुंबई का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, लेकिन कोलकाता का जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो इस तीनों का सेम पैन रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो तीनों का टर्नओवर हमको ऐड करके देखना पड़ेगा कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है कि नहीं। अगर तीनों का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गया, तब आपको 9 और 9C की अप्लीकेबिलिटी आती है। 2 करोड़ तक कुछ भी नहीं देना है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक केवल 9 देना है, और 5 करोड़ से अब होने से 9 एंड 9C दोनों देना है। अब बात करते हैं कि HSN कोड मैंडेटरी है कि नहीं। GSTR 9 में HSN कोड का जो टेबल है वो टेबल नंबर 17 है और टेबल नंबर 18 है। टेबल नंबर 17 क्या बोलता है? टेबल नंबर 17 इज फॉर प्रोवाइडिंग HSN कोड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इसमें भी एक बात ये क्लियर कर दूं कि आउटवर्ड सप्लाई में बहुत सा आउटवर्ड सप्लाई होता है, जैसे एक्सपोर्ट भी आउटवर्ड सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज भी आउटवर्ड सप्लाई है, न्यू रेटेड गुड्स एंड आउटवर्ड सप्लाई है। तो ये सब आउटवर्ड सप्लाई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी आउटवर्ड सप्लाई है सभी का HSN कोड देना है, नहीं। HSN कोड आउटवर्ड सप्लाई का वही देना है विच इज टैक्सेबल। आप लोग जब GSTR 9 का टेबल नंबर 17 भरोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि टैक्सेबल फिगर में अगर कोई अमाउंट देते हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट में टैक्स का अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम एक एरर फ्लैश करेगा। और वो एरर क्या रहेगा? वो एरर ये रहेगा कि टैक्स अमाउंट इज नॉट इक्वल टू द रेट एप्लीकेबल ऑन टैक्सेबल वैल्यू। अगर 100 रुपया आप जो है टैक्सेबल अमाउंट दे रहे हो और 5% GST रेट हो, तो टोटल आपका 5 रुपया जो है GST होना चाहिए, भले ही वो 2.5 CGST SGST करके हो या अकेले IGST 5 में। तो बी रिमेंबर टेबल नंबर 17 इज फॉर आउटवर्ड सप्लाई HSN कोड फॉर टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। एग्जेम्प्टेड एक्सपोर्ट जिसके ऊपर GST नहीं दिया है वो इसमें नहीं देना है। नाउ कम्स टू डिजिट अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ द HSN कोड। इसमें रूल ये है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, देन टेबल नंबर 17 में आउटवर्ड HSN कोड जो देना है वो आप 4 डिजिट दे सकते हैं, बट इट इज एडवाइज एंड रिकमेंडेड टू गिव फुल 6 डिजिट HSN कोड। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, दे आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू फर्निश 6 डिजिट HSN कोड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर है? तो आपका टेबल नंबर 17 HSN कोड फॉर आउटवर्ड सप्लाई इज मैंडेटरी। Up to 5 crore, you have option to furnish 4-digit SSN code, but it is advised to furnish 6-digit SSN code. And for turnover above rupees 5 crore, 6-digit HSN code mandatory. Now comes to table number 18 of the GSTR 9. तो टेबल नंबर 18 जो है that is related with providing of HSN code for inward supply. तो HSN कोड जो है वो गुड्स का ही होता है, तो यहाँ गुड्स की ये बात करते हैं। तो पहले जो नियम था वो फ्रिक्वेंटली बहुत बार चेंज हुआ है। 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, दिस हैज़ चेंज मेनी टाइम्स। कभी ये ऑप्शनल बना गया, कभी 10% का रूल आ गया कि ये एक्सीडिंग करता है 10% तभी रिपोर्टिंग करना है। तो जो फाइनेंशियल ईयर बीत गए हैं उस पर डिस्कस करके फायदा नहीं है। वी आर कंसंट्रेटिंग ओनली अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2021 and 22. So the major question here is that whether we should report HSN wide summary in table number 18, that is inward supply, or not. So it is recommended that for the financial year 21 and 22, reporting of HSN code summary for inward supply is optional.
it is made optional. So a registered taxpayer who is furnishing GSTR 9 for the current financial year, that is 21 and 22, for the purpose of GSTR 9, they are at option whether to furnish inward supply HSN code or not. So be clear कि 2021-22 में इन वार्ड का HSN कोड देना जरूरी नहीं है। आप इसे दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इट इज मेड ऑप्शनल। जिन्होंने टैली में या कहीं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में HSN कोड इनवर्ट का प्रॉपर्ली नहीं बनाया है, नहीं मेंटेन किया है, उनके लिए HSN कोड देना जरूरी नहीं है, इसलिए वो HSN कोड को 2021-22 में छोड़ सकते हैं। इनवर्ड का HSN कोड मत दीजिए, आउटवर्ड का HSN कोड दीजिए। टेबल नंबर 17, आउटवर्ड HSN कोड मैंडेटरी। टेबल नंबर 18, इनवर्ड HSN कोड इज नॉट मैंडेटरी। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई शैल क्लैरिफाई एट द अर्लीस्ट। थैंक यू।